वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। बेटा आज की करंट की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आज शाम से ही हम इतिहास की क्लासेस स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री की फर्स्ट क्लास आपको शाम को 7 या 8 बजे से पहले आपको मिल जाएगी। इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप हमारी ये जो क्वेश्चंस डाले जाएंगे उसमें आपको आंसर बताए जाएंगे, उनके बारे में प्रत्येक जो ऑप्शंस होंगे उसके उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो बड़ी लाजवाब क्लासेस होने वाली हैं। हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, पॉलिटी की, सभी सब्जेक्ट्स की हम जीके में डिस्कस करेंगे। क्लासेस बहुत ही जबरदस्त सेशन रहेगा हमारा। और जीके की मैंने गारंटी ली है आपकी, तो जीके में आप बेफिक्र रहिए, जो मैं बता रहा हूं ऐसे करते चलिए। हम करंट अफेयर विद स्टैटिक जीके भी करेंगे, साथ में हम सभी सब्जेक्ट की क्लासेस भी हम डालेंगे। तो अभी करते हैं करंट का सेशन स्टार्ट, और ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। जैसे कौन से देश में गृह युद्ध के कारण 3000 से ज्यादा भारतीय फंसे हैं? इन विच कंट्री मोर देन 3000 इंडियंस वर ट्रैप्ड ड्यू टू सिविल वॉर? देखो इसमें एक निशान लगा रखा है दक्षिणी सूडान। कौन सा? ये बिल्कुल सही है, दक्षिणी सूडान बिल्कुल सही आंसर है। साउथ सूडान। साउथ सूडान इज द कंट्री ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट। साउथ सूडान इज ए कंट्री ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट, है ना। अब ये साउथ सूडान और नॉर्थ सूडान हो गए, दो देश बन चुके हैं। पहले ओनली सूडान था, इसलिए ये अफ्रीका में सबसे बड़ा देश था। अभी अफ्रीका कॉन्टिनेंट में कौन सा सबसे बड़ा देश है? अल्जीरिया। कौन सा है? अल्जीरिया। यूक्रेन यूरोप कॉन्टिनेंट की कंट्री है। ब्राजील साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट की कंट्री है। सीरिया एशिया की कंट्री है ना। तो ये बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन यहां से सुनिए, साउथ सूडान यूएनओ में जो शामिल हुआ वो कौन से नंबर का था? वो 193 इसका रैंक था जो यूएनओ में शामिल हुआ। 193वां देश यूएनओ के अंदर कौन सा बना? साउथ सूडान। और देखो कौन से कॉन्टिनेंट में? अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में तो बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, है ना। जैसे कि मैं आपको बताऊं, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर तीनों जो लैटिट्यूड लाइन है हमारी, जो मेन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, इक्वेटर लाइन, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न लाइन, तीनों कहां से पास आउट होती हैं? ये कहां से जा रही है? अफ्रीका कॉन्टिनेंट से जा रही है। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट ही ऐसा महाद्वीप है जहां दुनिया में सबसे अधिक देश हैं। लगभग 54 कंट्री हैं उसके अंदर, जिसमें सबसे बड़ा अल्जीरिया है। दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट भी वही है। कौन सा? सहारा डेजर्ट, सहारा मरुस्थल। दुनिया की सबसे लंबी नदी भी वही है। लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड कौन सी है? नाइल रिवर है ना। दुनिया की सबसे बड़ी लंबी वहां पर कैनाल भी है, स्वेज कैनाल, जो कि मेडिटेरियन सी और रेड सी को जोड़ती है। लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है कौन सी नहर? स्वेज नहर। तो ये क्वेश्चन इसके बारे में हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वां फीफा वर्ल्ड कप कहां हुआ था? 22वां फीफा वर्ल्ड कप कहां हुआ था? वेयर वाज द फीफा वर्ल्ड कप हेल्ड इन 2022? आंसर क्या होगा इसका? सोचा सबने आंसर? इसका आंसर होगा बेटा कतर। कहां पर हुआ था? कतर में हुआ था। और कतर में इसको जीता किसने था? इसमें कौन सा देश विजेता रहा? अर्जेंटीना। किसको हराया? फ्रांस को हराया। अगला फीफा वर्ल्ड कप कहां होगा? ये रहा अगला क्वेश्चन, सीधा सीधा आंसर है 2026 का फीफा वर्ल्ड कप कहां होगा? तो आंसर क्या है? इन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट। और नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में ये कंट्री मैंने बता रखी है कौन कौन से देश में होगा। यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, ये तीनों के तीनों देश नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में हैं, है ना। यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, ये कंट्री कौन से कॉन्टिनेंट में? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। सबसे बड़ा देश कौन सा है यहां पर? वो है कनाडा, है ना। सबसे बड़ा देश कौन सा है? कनाडा। उसके बाद यूएसए, मैक्सिको, ये तीनों ही बहुत बड़े हैं, लेकिन सबसे बड़ा अगर आपसे पूछा जाए इन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में तो आप कनाडा कर दोगे। यहां लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है? मिसिसिपी। यहां लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज कौन सी है? रॉकी। यहां हाईएस्ट माउंटेन पीक कौन सी है? मैं नॉर्थ अमेरिका की बात कर रहा हूं, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट की बात कर रहा हूं। लॉन्गेस्ट रिवर मिसौरी या मिसिसिपी, लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज रॉकी, हाईएस्ट माउंटेन पीक माउंट मैकिनले। प्रेरी ग्रासलैंड एरिया भी यहीं पर है, जिसमें वीट का जो क्रॉप्स है, यानी वीट की यानी गेहूं की जो खेती है, फसलें हैं, वो प्रेरी ग्रासलैंड में वहां पर उगाई जाती है। जो प्रेरी ग्रासलैंड एरिया है ये बाउल ऑफ व्हीट भी कहा जाता है। यहां पर कमर्शियल तौर पर यानी व्यापारिक तौर पर गेहूं की खेती यहां की जाती है। कहां पर? यूएसए में प्रेरी ग्रासलैंड एरिया में, इन नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट, है ना। तो ये यहां के क्वेश्चन हुए। अगला फीफा वर्ल्ड कप जो आप देख सकते हो यूएसए, कनाडा और कहां होने जा रहा है? मैक्सिको में।
चलो नेक्स्ट पॉइंट, ये रहा अगला क्वेश्चन आपका। मोंटेवीडियो मारू नामक जहाज का मलबा 80 साल बाद कौन से सागर में मिला? मोंटेवीडियो मारू wreckage फाउंड इन विच सी आफ्टर 80 ईयर। तो आंसर क्या है इसका? पहले तो ये सुनिए, ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, दूसरा विश्व युद्ध था, उसके अंदर अमेरिका की जो सबमरीन थी, जो पनडुब्बी है, उसने उसको मार गिराया था, उस जहाज को। तो वो जहाज कौन से समुद्र में मिला हमें? अभी आंसर है इसका साउथ चाइना सी। साउथ चाइना सी जो कि चाइना के नीचे है, वहां पर इसका मलबा हमें मिला है। ठीक है ना। अरेबियन सी आप सब जानते हो इंडिया के वेस्टर्न पार्ट में है। मेडिटेरियन सी किधर है? मेडिटेरियन सी यानी कि भूमध्य सागर। देखो देखो ये यहां पर कौन सी कंट्री? ये तो है कैस्पियन। कैस्पियन किधर है? कैस्पियन सी है कजाकिस्तान के पास, और ये दुनिया की सबसे बड़ी झील भी बोली जाती है। वर्ल्ड बिगेस्ट लेक कहां पर? नियर कजाकिस्तान। भूमध्य सागर किधर है? भूमध्य सागर किधर है? यूरोप के ठीक नीचे, और एशिया के वेस्ट में, और अफ्रीका के नॉर्थ में। यहां पर मेडिटेरियन सी है, और ये मैंने आपको बता ही दिया। आंसर क्या है इसका? साउथ चाइना सी। चलो नेक्स्ट पॉइंट। पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान सफेद ईगल अवार्ड 2023 किस देश के राष्ट्रपति को दिया गया है? तो आंसर क्या है इसका? इसका आंसर है यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की को, व्लादिमीर जेलेंस्की। ठीक है, इसको दिया गया है। तो बहुत बड़ी बात है, पोलैंड का सर्वोच्च सम्मान सफेद ईगल अवार्ड 2023 किस देश के राष्ट्रपति को दिया गया? जेलेंस्की को। इसकी बहादुरी को देखते हुए दिया गया है, क्योंकि देखो रसिया के साथ लड़ाई में ये बंदा अभी तक झुका नहीं है, डटकर खड़ा है। ये अलग बात है कि नुकसान भी बहुत ज्यादा हो गया है उधर, ठीक है ना, लेकिन इसकी बहादुरी को देखते हुए, सामने को देखते हुए, इसका जो सामना कर रहा है बंदा, उसको देखते हुए इसको ये अवार्ड दिया गया है पोलैंड की तरफ से। बाइडेन कहां के राष्ट्रपति हैं? बाइडेन हैं यूएसए के। पुतिन कहां के हैं? पुतिन कहां के हैं? रसिया के हैं। सी जिनपिंग ये चाइना के हैं, है ना। नेक्स्ट पॉइंट सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। चंदन की लकड़ी से बनी बुद्ध की मूर्ति पीएम मोदी ने कौन से देश के पीएम को दी? वेरी गुड क्वेश्चन, बड़ा अच्छा। भी मार्च में कौन से देश के पीएम हमारे यहां पर आए थे? जापान के। कौन से आए थे? जापान के पीएम को चंदन की लकड़ी से बनी बुद्ध की मूर्ति भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने दी, है ना। चाइना कहां पर है? एशिया में है। इजराइल एशिया में। रसिया दोनों कॉन्टिनेंट में, यूरोप में भी और एशिया में भी। और देखो चाइना की मैं आपको बात करूं, चाइना के अंदर ही एशिया की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी है कौन सी? यांगसी। फिर देखो यांगसी रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। भारत कच्चे तेल की आपूर्ति कौन से देश से करता है? तो जो क्रूड ऑयल है, इंडिया सप्लाई क्रूड ऑयल फ्रॉम विच कंट्री? इंडिया सप्लाई नहीं करता, इंडिया लेता है। कच्चे तेल की आपूर्ति इंडिया लेता है, कौन से देश से लेता है क्रूड ऑयल? तो कौन से देश से लेता है? ये है यूएई, ईरान, रसिया, यूएसए। तो आंसर क्या है इसके अंदर? रसिया। तो रसिया से क्रूड ऑयल हम लेते हैं। ओके, इंडिया सप्लाई नहीं करता, इंडिया लेता है वहां से। कहां से? रसिया से। पहले हम कहां से लेते थे? ईरान से लेते थे। उससे भी पहले हमने, जब ईरान के साथ हमारा एक बार झगड़ा हुआ, तो हमने वेनेजुएला कंट्री से भी हमारा क्रूड ऑयल यानी कि पेट्रोलियम हमारा आया है। फिलहाल हमारा जो क्रूड ऑयल है, कच्चा तेल है, वो कहां से आ रहा है? वो रसिया से आ रहा है ना। चलो नेक्स्ट पॉइंट। भीमराव अंबेडकर की 70 फीट ऊंची मूर्ति स्टैच्यू ऑफ नॉलेज का अनावरण कहां किया गया? तो इसका अनावरण कहां किया गया है भाई? इसका अनावरण किया गया लातूर महाराष्ट्र के अंदर। लातूर महाराष्ट्र के अंदर। अभी इनका जन्मदिन था 14 अप्रैल को, मैंने आपको बताया था, छोटी सी वीडियो भी यहां पर डाली थी मैंने। लातूर महाराष्ट्र में देखो, उसी वहीं पर महाराष्ट्र में उन्होंने अपनी प्रारंभिक जीवन की जो पढ़ाई है, वहीं पर एजुकेशन उन्होंने अपनी स्टार्ट की थी। लेकिन एमए
की डिग्री प्राप्त की, उसके बाद उन्होंने पीएचडी किया, वो कोलंबिया यूनिवर्सिटी से किया। फिर वो इंडिया आए और इंडिया आकर उन्होंने पूना पैक्ट, पूना समझौता हुआ था गांधी जी के साथ उनका, ये क्वेश्चन इतिहास में बहुत मायने रखता है। पूना पैक्ट बिटवीन गांधी और भीमराव अंबेडकर इन 1932, है ना। उसके बाद संविधान के निर्माता यही बने हमारे ड्राफ्ट कमेटी यानी कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी भीमराव अंबेडकर जी थे, है ना। इसमें 7 मेंबर थे, 7 में से ये हेड थे, सबसे बड़े थे। लेकिन संविधान लिखने वाले, अपने हाथ से लिखने वाले ये नहीं थे, वो प्रेम बिहारी राय ज्यादा थे वो आदमी, लेकिन बनाया इन्होंने था, अपने हाथ से लिखा उन्होंने था, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का संग्रहालय कहां खोला गया? ये ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का संग्रहालय एक विशेष तौर पर यहां पर बताया गया है। ये ताड़पत्र जो आपको यहां बताए जा रहे हैं ना, इसका जो संग्रहालय है, इसका संग्रहालय कहां पर खोला गया है? तो आंसर क्या है? केरला। केरला में त्रावणकोर, केरला में त्रावणकोर की जो कहानियों के लिए जो पांडुलिपियां जो लिखी जा चुकी हैं लगभग 5000 साल पुरानी, उसके लिए संग्रहालय ये केरला में खोला गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो संग्रहालय, है ना। वहां पांडुलिपि क्या होती है? पांडुलिपि होती है मैन्युस्क्रिप्ट। पांडुलिपि होती है मैन्युस्क्रिप्ट, जो हाथ से लिखा गया होता है, जो हाथ से लिखा गया होता है उसको पांडुलिपि बोलते हैं। एनसीईआरटी की 6ठी 7वीं क्लास में आपको मिल जाएगा। पांडुलिपियां जैसे कि ऋग्वेद की कुछ पांडुलिपियां महाराष्ट्र में मिली हैं, है ना, आज भी हैं, बिल्कुल वैसी की वैसी रखी हैं, महाराष्ट्र में है ना। तो केरला के टेंपल वगैरह में स्टैटिक पॉइंट में आपको बता चुका हूं। श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर है। फिर सबरीमाला मंदिर है, सबरीमाला, यहां पर कथक कली डांस है, कथक कली। यहां पर मोहिनी अट्टम है, मोहिनी अट्टम, ये डांस है मोहिनी अट्टम, कथकली। तमिलनाडु का डांस कौन सा है? जल्दी से बताइए, सोच लिया? ये है भरतनाट्यम, भरतनाट्यम। कर्नाटक में कौन सा? यक्षगान है, यक्षगान है। आंध्र प्रदेश में कौन सा है? कुचिपुड़ी है, कुचिपुड़ी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आंध्र प्रदेश में तिरुपति बालाजी टेंपल है। कर्नाटक की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी मुल्यनगिरी है, फिर कुद्रेमुख है। तमिलनाडु के अंदर नीलगिरी की पहाड़ियां हैं जिसकी सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा है। केरला के अंदर साउथ इंडिया की सबसे ऊंची पर्वतीय चोटी, हाईएस्ट माउंटेन पीक ऑफ साउथ इंडिया, केरला के अंदर है, अन्नामुदी है। केरला के अंदर ही मसाले की पहाड़ियां हैं, कार्डामम पहाड़ियां हैं ना। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन यहां से बनते हैं। चलो नेक्स्ट पॉइंट। यूनेस्को के द्वारा वह पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना जिसने लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी का दर्जा प्राप्त किया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर मायने रखता है लिविंग हेरिटेज यूनिवर्सिटी, जो कि अभी भी काम कर रही है। इसका मतलब ये, तो ये बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। देखो ये आर्ट और कल्चर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या होगा? विश्व भारती यूनिवर्सिटी। विश्व भारती यूनिवर्सिटी ये कहां पर है? ये विश्व भारती यूनिवर्सिटी है वेस्ट बंगाल में। कहां पर है? वेस्ट बंगाल, भारत के अंदर है। तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहां है? इंग्लैंड में है। विश्व भारती यूनिवर्सिटी वेस्ट बंगाल, यानी वेस्ट बंगाल में, भारत में है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी कहां है? ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में, यूएसए में। क्योटो यूनिवर्सिटी किधर है? क्योटो यूनिवर्सिटी है जापान के अंदर, है ना। तो विश्व भारती यानी कि जो अपना वहीं पर ये यूनिवर्सिटी जो कि अपना रविंद्रनाथ टैगोर जी ने अपना स्थान स्टार्ट किया था ना, वहीं पर स्टार्ट किया था अपना जो विश्व भारती कॉलेज है, और वहीं पर उन्होंने अपना विद्यालय भी बनाया था। किन्होंने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। और रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से मुझे काफी क्वेश्चन याद आ रहे हैं। सुनिए, पहले इंडियन जिनको नोबेल पुरस्कार दिया गया वो थे रविंद्रनाथ टैगोर इन 1913। उनकी एक पुस्तक थी, उनकी एक गीतांजलि, उनकी एक उपन्यास था उनका, गीतांजलि के लिए उनको ये दिया गया था, है ना। पहला नोबेल पुरस्कार इंडिया में किसको दिया? रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था। तो आज की क्लास हम यहां पर फिनिश करते हैं बेटा। ये सारे क्वेश्चन आपके सामने हैं, है ना। आज शाम को इतिहास की क्लास लेना बिल्कुल ना भूलें, और बेटा क्लास को तुम लाइक और शेयर जरूर किया करो, क्योंकि जितने ज्यादा से ज्यादा बच्चों के पास ये क्लासेस पहुंचनी चाहिए, बड़ी मेहनत से बनाई जाती हैं। आप सबको मालूम है मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ, 8-10 घंटे मेरी क्लासेस रहती हैं, फिर भी डेली का करंट मैं आपके लिए लेके आता हूँ, साथ में उनसे जुड़ी स्टैटिक पॉइंट मैं आपको डेली बता रहा हूँ। ये चीजें मैंने अपनी ऑफलाइन क्लास में भी बताई हैं, यहाँ पर आप उनका रिविजन भी कर रहे हो। ये जो करंट की क्लासेज है ये सबके लिए हैं, जो बच्चा मेरी ऑफलाइन क्लास नहीं लेता उनके लिए भी हैं।
वो घर पर बैठ के कम से कम अपना करंट अफेयर कंप्लीट कर सकता है। दूसरा, उन्हीं बच्चों के लिए जो मुझसे ऑफलाइन नहीं पढ़ रहे, उन्हीं बच्चों के लिए ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और जनरल साइंस की क्लासेस भी हैं, यहां पर साइड बाय साइड अभी स्टार्ट करूंगा। ओके, तो मिलते हैं शाम को इवनिंग की जो हिस्ट्री क्लास होगी बेटा। ओके, चलो गुड बाय।